गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। प्यारे बच्चों, इससे पहले बच्चों जो हैं, आपने पहली जो वीडियो हमारी थी बच्चों, उसमें नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ा था बच्चों। आज जो है बच्चों, आपको पढ़ना है नाभिकीय संलयन। ठीक है बच्चों। और बच्चों, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि संलयन का मतलब जोड़ना बच्चों। ठीक है, विखंडन का मतलब होता है तोड़ना। दो शब्द यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों। मैंने इससे पहले बताया आपको नाभिकीय नाभिकीय विखंडन। ठीक है बच्चों, आज बता रहा हूं नाभिकीय संलयन। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है बच्चों, इनके बारे में आज आपको पढ़ना है। शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है बच्चों कि नाभिकीय विखंडन, विखंडन शब्द आया है। विखंडन, विखंडन, विखंडन का मतलब होता है बच्चों टूटना। ठीक है बच्चों, विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। इसमें क्या शब्द आ रहा है बच्चों? इसमें विखंडन शब्द आया। इसमें क्या शब्द आया? संलयन। ठीक है बच्चों, इसमें कौन सा शब्द आया बच्चों? संलयन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो बच्चों, जब परीक्षा में जो है आपको ये दोनों की डेफिनेशन आएगी तो आप इनके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लिए चलते हैं आपको नाभिकीय विखंड नाभिकीय संलयन की ओर। ठीक है बच्चों, तो इसमें होता क्या बच्चों? इसमें दो नाभिक, जो हल्के नाभिक हैं, वो परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, जब दो, आप नोट्स बना देंगे बच्चों, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर, परस्पर संयुक्त होकर होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? तो इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों? नाभिकीय संलयन, संलयन कहते हैं। तो बच्चों क्लियर हो गए बच्चों? जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे? एक भारी नाभिक बना देंगे। तो बच्चों इतना तो आपको आना चाहिए बच्चों कि सबसे हल्का नाभिक किसका है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, सबसे अच्छा हल्का नाभिक क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं बच्चों। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम जो प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम, इसको भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, और ट्राइटियम। ठीक है बच्चों, 3 क्या हैं बच्चों? इसके समस्थानिक हैं। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन के। अब क्या होता है बच्चों? ये हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं, ठीक है बच्चों, इसमें से जो
आपका भारी हाइड्रोजन है, ये देखिए बच्चों, ये आपस में, इसके परमाणु आपस में क्या होते हैं, इसके नाभिक आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं बच्चों। तो आप अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ से जो है शुरू हो जा रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो है हमने नाभिकों को जोड़ना है, तो इसमें किस नाभिक को लेंगे बच्चों हम, ये जो भारी हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ड्यूट्रॉन है, ठीक है बच्चों, ड्यूट्रॉन को लेंगे। तो इस ढंग से अभिक्रिया होगी बच्चों, ध्यान देंगे, परीक्षा में पूछा जाएगा। H12 ड्यूटेरियम के दो नाभिक आपस में संलयित हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और ट्राइटियम का नाभिक बना देंगे और इसमें एक प्रोटॉन भी बनेगा, ठीक है बच्चों, H11। और 4 मिलियन वोल्ट, ये याद रखना बच्चों, ये बिल्कुल एक्यूरेट याद रखना है, 4 मिलियन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है बच्चों, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों। अब आपको ध्यान देना है, क्या बन गया बच्चों, ट्राइटियम बन गया है और फिर वहाँ हाइड्रोजन उपलब्ध होंगे, फिर वो जो है क्या करेगा, हाइड्रोजन से फिर क्या करेगा, संयुक्त हो जाएगा उसके नाभिक, इसका नाभिक, और फिर जो वहाँ हाइड्रोजन है उसके नाभिक संलयित हो जाएंगे बच्चों। तो क्या बना बच्चों, क्या बना है हमारे पास, बना क्या है, ट्राइटियम बना है H13। फिर वहाँ उपलब्ध जो है, जो हाइड्रोजन जो क्या है, ड्यूट्रॉन है, उससे ये मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, ये संलयित हो जाएगा और ये बना देगा बच्चों हीलियम का भारी नाभिक 2H4, ठीक है बच्चों, 2H4 बना देगा और एक न्यूट्रॉन जो है इसमें निकलेगा बच्चों, ठीक है, एक न्यूट्रॉन निकलेगा और इसमें जो है 17 ये याद रखना बच्चों, आपको बार बार आपको कहा जा रहा है, मिलियन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब इसको बैलेंस भी आप कर सकते हैं, यहाँ देखिए 2 और 2 4, यहाँ कितना हो गया, 3 और 1 4, यहाँ परमाणु क्रमांक कितना हो, 1 और 1 2, यहाँ भी कितना 1 और 1 2, इसको बैलेंस करो, 3 और 2 5 होगी, यहाँ कितना 4 ये है, एक न्यूट्रॉन में है 5, यहाँ कितना है बच्चों, क्रमांक 1 1 2 और ये 2 हो गया बच्चों। अब हम दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, दोनों अभिक्रियाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ बाएं पक्ष से दाएं पक्ष के जो परमाणु हैं उनको कैंसिल हो जाना है, ये देखिए बच्चों, ये ध्यान देना है आपको, 1H3 ये इससे कट जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो है बाएं पक्ष में कितना बचा है और दाएं पक्ष में कितना बचा है आपको देखना है बच्चों, जोड़े तो H12 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 कितनी बार आ गया बच्चों, कितनी बार आ गया बच्चों, 3 बार आ गया, 1 2 3। तो क्या हो गया, H12 प्लस H12 प्लस H12, ठीक है बच्चों। और दाएं पक्ष में कितना रह गया बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये अल्फा कण, हीलियम का नाभिक 2He4, ये देखो ये बच गया, फिर क्या बचा, एक प्रोटॉन बचा, ठीक है बच्चों, जो प्रोटियम है H11 धन एक न्यूट्रॉन बचा, ठीक है बच्चों, ये बचा और इनको जोड़ दो बच्चों, प्लस 17.6 में 4 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 21.6, 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा निकल जाएगी बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, जो ये नाभिक भाग ले रहे हैं, ठीक है बच्चे, जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले जो नाभिक हैं और जो बनने संयुक्त होने वाले जो नाभिक हैं, ये संयुक्त हो गए हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, ये जुड़ने वाले हैं, ये जुड़ने वाले हैं, जुड़ने वाले, ठीक है बच्चों। कितने नाभिक संलयित हुए, भारी हाइड्रोजन के, ड्यूट्रॉन के कितने नाभिक संलयित हो गए, 3, और उन्होंने क्या बना दिया, अल्फा पार्टिकल बना दिया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं ये नाभिक बन गए, ये जुड़ने वाले हैं, ये बनने वाले हैं,
बनने वाले। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया, 3 नाभिक, 1 2 और 3 नाभिक जुड़ के जो है उन्होंने क्या बना दिया, एक भारी नाभिक बना दिया बच्चों। तो देखा जाता है, यहाँ पर ये देखा जाता है बच्चों कि जो जुड़ने वाले हैं, जुड़ने वाले नाभिक हैं, मान लीजिए उनका द्रव्यमान m है, और जो जुड़ने के बाद जो नाभिक बना है उसका द्रव्यमान माना m2 है। इनमें अंतर आ जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जो संयुक्त नाभिक है, ठीक है बच्चों, संलयन करने के बाद जो नाभिक बना है, ठीक है बच्चों, जैसे अल्फा कण का, ठीक है, ये बना है, तो इसका द्रव्यमान कम हो जाता है इसके द्रव्यमान से, तो द्रव्यमान क्षति हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो कितनी द्रव्यमान क्षति हो जाएगी बच्चों इसमें, डेल्टा m बराबर m1 माइनस m2। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये द्रव्यमान क्षति होगी, ये क्या होगी बच्चों, ये द्रव्यमान क्षति होगी है, द्रव्यमान क्षति। ठीक है बच्चों, और इसी द्रव्यमान क्षति के कारण हमें क्या मिली है, ऊर्जा मिली। आइंस्टीन के सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एम, तो m की जगह डेल्टा m c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी एनर्जी, यही एनर्जी क्या हुई है, हमें प्राप्त हुई है, रिलीज हुई है, जो यहाँ पर हमने आपको बताई है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आ जाना चाहिए कि जो संलयन से पूर्व जो नाभिकों का जो द्रव्यमान था, ये देखो नाभिकों का द्रव्यमान था, संलयन के बाद जो बनने वाला जो नाभिक है उसका द्रव्यमान क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। ठीक है बच्चों, नाभिकीय संलयन में, ठीक है बच्चों, जो संलयन होने वाले नाभिकों का द्रव्यमान है वो संलयित नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होते, मतलब जो बना है उसका द्रव्यमान कम हो गया और जो जोड़ा था हमने उनके द्रव्यमान अधिक हैं, तो ये द्रव्यमान क्षति हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और यही द्रव्यमान क्षति किस में बदलती बच्चों, ऊर्जा में बदलती है। अब बच्चों जो हैं, हम इस अभिक्रिया को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें जो है 3 न्यूट्रॉन, यहाँ पर जो है अभिक्रिया को हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, जो ड्यूट्रॉन है, 2 ड्यूट्रॉन वहाँ भी मिलाए थे बच्चों हमने, ये देखो, ये दूसरे तरीके से भी अभिक्रिया हो सकती है, आपको एग्जाम में इस तरीके से भी लिखना है, 2 ड्यूट्रॉन आपस में मिले। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या बनाया बच्चों, यहाँ पर जो है ट्राइटियम नहीं बनाएंगे, ये जो है ट्वाइस He3 हीलियम का समस्थानिक, ये अस्थायी होगा बच्चों, ये बना देंगे और इसमें एक न्यूट्रॉन भी बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहाँ पे ये दूसरे प्रकार से अभिक्रिया बता रहा हूँ, 3.3 मिलियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बनेगी। वहाँ पर ट्राइटियम बना था बच्चों, तो यहाँ पर हीलियम का समस्थानिक बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये इससे, ये हीलियम का जो समस्थानिक है ये फिर क्या करेगा, ड्यूट्रॉन से फिर संलेत हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, H12 प्लस ट्वाइस He3। ये देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, अब ये बनाएगा फिर वही बच्चों अल्फा पार्टिकल, तो ट्वाइस He4। ठीक है बच्चों, ट्वाइस He4 और एक प्रोटॉन इसमें बन जाएगा, और इसमें जो एनर्जी निकलेगी 18.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, वहां पर ट्राइटियम बना था। अब बच्चों हम इनको क्या कर देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, दोनों समीकरणों को जब जोड़ देंगे तो ये इससे कट जाएगा बच्चों। ये देखिए, अब हम बाएं बाएं पक्ष को देखेंगे बच्चों, तो कितना 1 2 3 वही आएगा जो मैंने पहले बताया, लेकिन उसमें यहाँ पर टाइटेनियम बना था, तो यहाँ पर हीलियम का समस्थानिक बन रहा है बच्चों। तो कितना हो गया बच्चों बताइए, 1H2 प्लस 1H2 प्लस 1H2। ठीक है, और यहाँ कितने बन गए बच्चों, फिर वही बन गया बच्चों, ट्वाइस He4 प्लस N01 प्लस H11। ठीक है बच्चों,
H11। 18.3 को अगर 3.3 से जोड़ेंगे तो वही आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, वही आएगा 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है बच्चों थोड़ा आपको ध्यान देना है बच्चों, वो जो है मैं आपको आगे बताऊंगा, अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। ठीक है बच्चों, देखने से तो ये लगता है कि नाभिकीय विखंडन में ज़्यादा निकलती है। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में उसको स्पष्ट वीडियो में बनाऊंगा बच्चों। यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन है बच्चों, कितने न्यूट्रॉन है, 3 है ना बच्चों, 3, 1 2 3, 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन की ऊर्जा, 3 न्यूट्रॉन नाभिक की ऊर्जा, परमाणु की ऊर्जा कितनी है बच्चों, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 3 1 2 3, इसलिए एक न्यूट्रॉन की निकाल देंगे, एक न्यूट्रॉन की ऊर्जा, ऊर्जा बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, हम जो है इसमें 3 का भाग दे देंगे तो लगभग आएगा 7.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर आप कॉन्सेप्ट पकड़िए बच्चों, ठीक है बच्चों, तो नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय संलयन में इनमें एक न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन जो कि संलयित हो रहा है की ऊर्जा, की ऊर्जा बराबर आ गई है 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब आप नाभिकीय विखंडन में चलिए बच्चों, नाभिकीय विखंडन में यहाँ एक परमाणु से या एक नाभिक से इतनी ऊर्जा निकली, नाभिकीय, नाभिकीय विखंडन, किसका नाभिकीय विखंडन किया था बच्चों, यूरेनियम 92-235, एक नाभिक का, ठीक है बच्चों, एक नाभिक, ठीक है बच्चों, एक नाभिक की ऊर्जा, की ऊर्जा याद रखनी है बच्चों आपको, नाभिक की ऊर्जा बराबर आती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं उस समीकरण को भी यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यूरेनियम 92-235 पर हमने न्यूट्रॉनों की बमबारी की थी, तो एक अस्थायी नाभिक बना था 92-236 और वो तुरंत टूट गया था बच्चों। ठीक है बच्चों, वो तुरंत क्या हो गया था, टूट गया था, किस में टूटा था, बेरियम और क्रिप्टन में टूटा था बच्चों। ठीक है, एक नाभिक का कर रहे हैं ना, एक ही तो नाभिक का विखंडन कर रहे हैं, तो बेरियम का नाभिक 56-144 याद रखना है बच्चों, ये अभिक्रिया ये आपको याद रखना है, और क्रिप्टन 36-89, ठीक है बच्चों 89, और 3 न्यूट्रॉन निकले थे बच्चों N01, ठीक है बच्चों, और प्लस इसमें जो ऊर्जा निकली थी वो होती है 200 मिलियन वोल्ट। ठीक है बच्चों, लगभग 190 या 200 के लगभग। अब बच्चों आप बताओ हमें, अब आप हमें यहीं पर बताएंगे बच्चों, चलो मैं वीडियो सेपरेट बनाना चाह रहा हूँ इसकी बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, थोड़ा मैं पॉइंट आउट करता हूँ बच्चों आपको, यहाँ पर जो है ये लिखा है बच्चों, नाभिकीय संलयन में एक न्यूट्रॉन की ऊर्जा आई 7.2, ठीक है बच्चों, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम के एक नाभिक की ऊर्जा आई 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिखने में क्या लग रहा है, दिखने में ये लग रहा है बच्चों कि नाभिकीय संलयन में ऊर्जा कम उत्पन्न होती है और नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होती है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, नाभिकीय संलयन में ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन से, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको बना के दूंगा। देखिए बच्चों, एक सैंपल लेते हैं, ये देखिए बच्चों,
ये मैंने ड्यूट्रॉन का सैंपल लिया, ये मैंने यूरेनियम का सैंपल लिया, और आप ही बताएंगे बच्चों, आप ही बताएंगे, आपके पास उत्तर है, आपके पास उत्तर है। एक सैंपल लिया, इसमें हमने क्या किया, 1 ग्राम ड्यूट्रॉन लिया। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, 1 ग्राम ड्यूट्रॉन लिया, और इसमें 1 ग्राम यूरेनियम लिया, 235 यूरेनियम लिया। कॉन्सेप्ट पर आइए बच्चों। अब बच्चों ये बताओ, यूरेनियम क्या है? यूरेनियम क्या है? भारी है, ठीक है, उसका परमाणु द्रव्यमान 235 है। यहां देखिए, यूरेनियम 92 235, और ड्यूट्रॉन क्या है? ड्यूट्रॉन क्या है? H12। अब बताओ ये कितना हल्का है? ये क्या है बच्चों? हल्का है। ये क्या है? ये क्या है? भारी है। इसका बड़ा नाभिक होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें जो है क्या होंगे, 1 ग्राम में इसमें बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ये देखिए बच्चों, इसमें 1 ग्राम में बहुत ज्यादा क्या आएंगे? परमाणु आएंगे। ये देखिए, और इसमें क्या आएंगे? उसकी तुलना में कम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है, यहां देखिए, यहां पर ज्यादा क्या आएंगे? परमाणु आएंगे, और यहां पर कम परमाणु आएंगे। तो बताओ, जब एक से, यहां पर देखिए, अब यहां पर मान लीजिए इसके परमाणुओं की संख्या को मैं N1 लिख देता हूं, इसके परमाणुओं की संख्या को मैं N2 लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, अब आप बताइए, आप यहां पर हमें बताएंगे, तो ड्यूट्रॉन, कुल ड्यूट्रॉनों की ऊर्जा, N1 ड्यूट्रॉनों की ऊर्जा, ड्यूट्रॉन, N1 ड्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? बताइए बच्चों, एक ड्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी निकाली है बच्चों? ये देखिए बच्चों, मैंने निकाली है बच्चों, यहां पर देखिए, मैं फिर 7.2। देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा है, थोड़ा आप ध्यान देंगे, आप उसको लिख भी देना। एक ड्यूट्रॉन की ऊर्जा है 7.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n ड्यूट्रॉनों की ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? बताओ, N1 इंटू 7.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी प्रकार से N2 यूरेनियम, परमाणु की ऊर्जा, परमाणु की ऊर्जा, बताओ बच्चों कितना हो जाएगा? बच्चों बताओ, बराबर हो जाएगा N2 इंटू 200 मिलियन वोल्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर मान लीजिए मैं इसको E1 लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं E2। अब आप बताओ, यहां पर N1 क्या होगा? ज्यादा नहीं होगा बच्चों? N1 क्या होगा? ज्यादा होगा। ये देखो, ज्यादा नहीं आएंगे, जो जो हल्के हैं, जो छोटे हैं, वो ज्यादा नहीं आएगा, और जो 1 ही ग्राम इसका भी लिया है, 1 ही ग्राम इसका भी लिया है, तो ये क्या होगा बच्चों? ये क्या होगा? कम आएगा। ठीक है बच्चों, और ये क्या आएगा? ज्यादा आएगा। आप इस ढंग से समझ लो बच्चों, आप इसको इस ढंग से समझ लो कि मान लीजिए जो है बच्चों, हमने जो है जो छोटी चीज है, जो छोटी चीज है वो क्या आती है? ज्यादा आती है, और जो बड़ी चीज है वो कम आती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कहेंगे कि 500 रुपये का नोट, तो एक नोट आएगा, और अगर हम 500 रुपये को 100 नोट में बांटेंगे तो कितने नोट आएंगे? 5 आएंगे ना बच्चों। जो छोटी चीज है वो ज्यादा आती है। तो यहां पर क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, यहां पर N1 ग्रेटर देन N2। ये देखो बच्चों, N1 ग्रेटर देन N2 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? E1 ग्रेटर देन E2। ये देखो, यहां पर क्या हो जाएगा? E1 ग्रेटर देन E2। ठीक है बच्चों, और अगली वीडियो में हम आपको उनकी ऊर्जा भी निकालेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, कितनी ऊर्जा निकलेगी। तो बच्चों, अब क्या दिखने में क्या लग रहा था बच्चों? ये देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों इसका। देखिए, यहां पर दिखने में क्या लग रहा है? दिखने में लग रहा है कि नाभिकीय संलयन में एक ड्यूट्रॉन के द्वारा जो है, जब नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो 3 ड्यूट्रॉन जो है कितनी ऊर्जा दे रहे हैं? ये देखिए बच्चों, फिर मैं ऊपर लिए चलता हूं,
3 ड्यूट्रॉन कितनी ऊर्जा दे रहे हैं? 21.6। तो 1 ड्यूट्रॉन कितना देगा? 7.2। और परमाणु जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें एक ही तो एटम का होता है बच्चों, एक नाभिक का, यूरेनियम के एक नाभिक का, और यूरेनियम के एक नाभिक की ऊर्जा 200 मिलियन वोल्ट होती है। यहाँ ड्यूट्रॉन के एक नाभिक को संलयन होने से ऊर्जा कितनी दे रहा है? 7.2। दिखने से तो लग रहा है कि नाभिकीय संलयन में कम ऊर्जा निकलती है नाभिकीय विखंडन की, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो है वो ड्यूट्रॉन क्या है बच्चों? ड्यूट्रॉन क्या है बच्चों? हल्का है यूरेनियम से। तो उसमें अगर 1 ग्राम संलयित हो जाएगा ड्यूट्रॉन, तो वो यूरेनियम के 1 ग्राम की ऊर्जा से अधिक होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन से ज्यादा ऊर्जा क्या होती है? मिलती है बच्चों। ठीक है बच्चों, और नाभिकीय संलयन करना इतना आसान नहीं है बच्चों, मैं आपको आगे बता रहा हूं बच्चों। हाँ बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि नाभिकीय संलयन कठिन प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन कठिन प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है बच्चों। नाभिकीय संलयन कठिन प्रक्रिया है, अर्थात हाइड्रोजन बम बनाना इतना आसान नहीं है। इस पर आधारित क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बम है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं कि नाभिकीय संलयन करना इतना आसान नहीं है बच्चों। आपने क्या किया था बच्चों? H12 को जोड़ा था। ठीक है बच्चों, H12 और H12 को जोड़ा था। अब आप इसमें बताइए, इसका जो नाभिक होगा, इसका जो नाभिक होगा, इसमें क्या होगा? एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन होगा, और एक क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। ठीक है बच्चों, इसमें भी क्या होगा? इसमें भी क्या होगा बच्चों? एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक इस पर एक प्रोटॉन के बराबर आवेश है, इस पर भी क्या है? एक प्रोटॉन के बराबर आवेश है। अब आपको जब इसको जोड़ने पड़ेंगे तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। इधर देखिए बच्चों, ये जो है इसको दूर हटाएगा और ये इसको दूर हटाएगा, यहां पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। ठीक है बच्चों, अब आपको इस वैद्युत प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये तो आपस में दूर जा रहे हैं, आपको इनको मिलाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आप क्या करेंगे? कार्य करेंगे। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य, या तो कार्य करेंगे, और कार्य करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? कार्य करने के लिए क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए बच्चों। कार्य करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ड्यूट्रॉन के नाभिकों को संलयित करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए बच्चों कि यहां पर जो है आपने उनको संलयित करना है, आपस में निकट लाना है, तो आपको लगभग इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी बच्चों। मैं आपको बता रहा हूं, आपको देनी पड़ेगी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा आपको इन नाभिकों को संलयित करने के लिए देनी पड़ेगी। अर्थात इतनी ऊर्जा के द्वारा आप प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करेंगे? कार्य करेंगे बच्चों। ठीक है, और इतनी ऊर्जा अगर आपने देनी है, ठीक है बच्चों, इतनी ऊर्जा देने के लिए आपको जो ताप चाहिए, आपको 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देने के लिए जो ताप चाहिए वो 10⁸ केल्विन। नोट कर लो बच्चों, अगर आपको इतनी ऊर्जा जनरेट करनी है, ठीक है बच्चों, इनको मिलाने के लिए तो इतना टेम्परेचर चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, 10⁸ केल्विन टेम्परेचर चाहिए, और बहुत ज्यादा
दाब चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब पृथ्वी में ऐसा संभव नहीं है बच्चों, पृथ्वी में ऐसा संभव नहीं है। पृथ्वी पर यह ताप संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी पर इतना ताप उत्पन्न करना, इस ताप के द्वारा इतनी ऊर्जा उत्पन्न करना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है बच्चों, अब आप जो है कैसे बनाएंगे, अब कैसे आप हाइड्रोजन बम को बनाएंगे। तो पहले क्या होगा, परमाणु बम विस्फोट होगा। ठीक है बच्चों, पहले आप क्या करेंगे, परमाणु बम विस्फोट होगा। ये परमाणु बम है, इसका विस्फोट हो जाएगा बच्चों। ये देखिए, इसका क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। इसका जब विस्फोट होगा तो बच्चों इसमें इतना टेम्परेचर मिलेगा, इसमें कितना टेम्परेचर मिलेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये 10 की पावर 8 केल्विन के लगभग जो है टेम्परेचर आप मिलेगा। तो इन्हीं परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के जो भारी ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का जो भारी जो नाभिक है ड्यूटेरियम, उसको संलयित कर सकते हैं बच्चों। अब आप कहेंगे कि सूर्य में जो है ये क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में। अब सौर ऊर्जा में जाते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा अब सूर्य के प्रकाश में होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो आपको इतना टेम्परेचर वहां मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अब सौर ऊर्जा में सूर्य का जो ताप है बच्चों, ठीक है बच्चों, सूर्य का जो ताप है, यहां सूरज में क्या है, सूर्य में क्या है, ये जो है सूरज है। ध्यान देकर बच्चों, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं, ये आपका सन है। तो इसका जो द्रव्यमान है, इस सूर्य का जो द्रव्यमान है, इसके सूर्य के द्रव्यमान में 90% अंश, 90% अंश हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन और हीलियम का है, हाइड्रोजन और हीलियम का है बच्चों 90%। और 10% जो है और हैं, 10% क्या है, और हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और इस सूर्य का जो बाहरी पृष्ठ है, इस सूर्य का जो है बाहरी पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ, ये नोट करते रहिए बच्चों, बाहरी पृष्ठ का ताप जो है लगभग 8000, ठीक है बच्चों, 8000 केल्विन है। बाहरी भाग का जो ताप है वो 8000 केल्विन है बच्चों। ठीक है बच्चों, और भीतरी भाग का ताप,